नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और स्टैटिक जीके के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्रिकेट जीके को डिस्कस करने वाले हैं। तो यह एक कंप्लीट वीडियो होगा जिसमें हम लोग क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को और उसके अलावा इससे जुड़ी हुई जो ट्रॉफियां हैं, जो रिकॉर्ड हैं या जिनसे भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। स्टैटिक जीके के ऊपर आप सभी का रिस्पांस उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो कोशिश करिए कि अपना रिस्पांस प्रत्येक वीडियो पर जरूर दिया करें, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए आगे भी स्टैटिक जीके के ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले क्रिकेट के कुछ इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं। क्रिकेट का जन्म कहां पर हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था इंग्लैंड देश में। तो सिंपली आपको ये याद रखना है, इसका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। औपचारिक शुरुआत यानी कि ऑफिशियल तौर पर क्रिकेट जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। तब 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। और आपको ध्यान रखना है, ये जो पहला औपचारिक क्रिकेट मैच था वह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था और यह एक 5 दिवसीय टेस्ट मैच था। कितने दिवसीय? 5 दिवसीय टेस्ट मैच था। स्थान यानी कि जहां पर यह आयोजित हुआ था वह था ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था, लेकिन अभी हमारे गुजरात में एक नया स्टेडियम बन गया है, सरदार पटेल स्टेडियम। तो वह अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। आगे बात करते हैं पहले एक दिवसीय मैच की। तो पहला एक दिवसीय मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही हुआ था 1971 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो हमारे क्रिकेट मैच होते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यह 3 प्रारूपों में खेले जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया क्रिकेट, तो इसके 3 प्रारूप होते हैं। एक हमारा होता है T20 जो कि 20 ओवर का मैच होता है। एक हमारा होता है एक दिवसीय जिसे हम वनडे इंटरनेशनल कहते हैं, ये आपका होता है 50 ओवर का। और एक आपका होता है टेस्ट क्रिकेट जो कि होता है 5 दिनों का और इसमें एक दिन 90 ओवर खेले जाते हैं। ओवर का मतलब क्या है? ओवर का मतलब होता है कि एक गेंदबाज यानी कि जो क्रिकेट में बॉलर होता है उसके द्वारा एक बार में जितनी गेंदें फेंकी जाती हैं उसी को हम लोग एक ओवर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक गेंदबाज के द्वारा एक ओवर में कुल मिलाकर के 6 गेंदें फेंकी जाती हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। T20 20 ओवर का, ओडीआई इंटरनेशनल 50 ओवर का और जो हमारा टेस्ट मैच होता है ये होता है 90 ओवर का, लेकिन यह खेला जाता है 5 दिनों तक। अब क्रिकेट का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालन के लिए एक प्रमुख बॉडी है, जैसे सभी खेलों के लिए होती है। तो इसके लिए जो बॉडी है उसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। हालांकि जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और 1956 में इसका नाम बदल करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रखा गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं भारत के शशांक मनोहर, सीईओ हैं इसके मनु साहनी, और इसके पहले अध्यक्ष थे एन श्रीनिवासन जो कि बने थे 2014 में। उसके पहले इसमें अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन का पद नहीं होता था, उससे पहले इसमें होता था प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखिएगा, पहले अध्यक्ष थे एन श्रीनिवासन, ये भी थे भारत के। और यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि आईसीसी की एक क्रिकेट समिति होती है। तो ये जो क्रिकेट समिति है इसके अध्यक्ष हैं भारत के ही अनिल कुंबले। अब भारत में भी क्रिकेट के संचालन के लिए एक बॉडी है जिसका नाम है बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो जैसे आपने देखा होगा सभी खेलों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है और एक उस पार्टिकुलर देश की संस्था होती है। तो आईसीसी ये क्रिकेट का पूरी दुनिया में संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और भारत में इसके संचालन के लिए है बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष इसके हैं सौरभ गांगुली जो कि 39वें नंबर के हैं और पहले इसके अध्यक्ष थे RE ग्रांट गोवन जो कि एक ब्रिटिश थे, यानी कि स्थापना 1928 में हुई थी। तो पहले ब्रिटिश थे RE ग्रांट गोवन बीसीसीआई के अध्यक्ष। और एक प्रश्न आपको और ध्यान रखना है कि भारत आईसीसी का सदस्य बना था 1926 में, यानी कि हमारे यहाँ पर बीसीसीआई 1928 में बना था और 1926 में भारत आईसीसी का सदस्य बना था। अब हम लोग क्रिकेट के बारे में कुछ जो टेक्निकल चीजें होती हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्रिकेट का मैदान। तो इस प्रकार से लगभग गोलाकार
मैदान होता है क्रिकेट का, बीच में यहां पर एक होती है पिच। क्या होती है? पिच होती है, और उसके चारों ओर एक 30 यार्ड का सर्कल होता है। क्या होता है? 30 यार्ड का सर्कल होता है। अब यहां पर आपको 3 स्टंप देखने को मिलते हैं। 3 स्टंप यहां पर होंगे, 3 आपको इस साइड में भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद में एक हमारी होते हैं क्रिज, यानी कि इस स्टंप से लेकर के इस लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग क्रिज के नाम से जानते हैं। क्रिकेट का जो गेम होता है, यह लगभग सभी गेमों की तरह 2 टीमों के बीच में खेला जाता है, और प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्रिकेट के प्रत्येक मैच में जो टीमें होती हैं उनमें 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये आपके सामने आ गया एक टीम के सभी 11 खिलाड़ी। अब इन 11 खिलाड़ियों के अलावा यहां पर 2 एम्पायर होते हैं जो कि फील्ड पर होते हैं। उसके अलावा 2 बैट्समैन एक बार होते हैं मैदान पे। अब आइए इन खिलाड़ियों के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जो खिलाड़ी विकेट के पीछे होता है, यानी कि जो विकेट कीपिंग करता है, उसे हम लोग कहते हैं विकेट कीपर। बाकी जो आपको ये सारे खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, ये हो गया, ये इधर वाला इधर, ये सारे, इनको हम लोग कहते हैं क्षेत्र रक्षक, यानी कि फील्डर। ये लोग फील्डिंग करते हैं, और जब बल्लेबाज के द्वारा गेंद को हिट किया जाता है तो इन्हीं के द्वारा उसे पकड़ करके लाया जाता है। उसके बाद में जो यहां से गेंदबाजी करता है, यानी कि जो बॉलिंग करता है, उसे हम लोग कहते हैं गेंदबाज या बॉलर। और यहां पर जो आपको पिंक कलर के 2 लोग दिख रहे होंगे, ये हमारे हैं बैट्समैन, यानी कि बल्लेबाज। और ये मैंने आपको बता दिया, ये दोनों हैं एम्पायर। तो 2 एम्पायर फील्ड पर होते हैं, और एक होता है थर्ड एम्पायर, यानी कि जब कोई भी निर्णय इन दोनों एम्पायरों के द्वारा नहीं दिया जाता है, तो उस स्थिति में ये देते हैं थर्ड एम्पायर को, और थर्ड एम्पायर के द्वारा तब उसके ऊपर फैसला किया जाता है। तो आई होप आपने ये समझा होगा कि क्रिकेट का जो खेल होता है, इसमें 2 टीमें होती हैं और 11 खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं। बल्लेबाज होता है, क्षेत्र रक्षक होता है, गेंदबाज होता है, अंपायर होता है, और होता है आपका विकेट कीपर। अब हम लोग क्रिकेट से संबंधित कुछ मेजरमेंट यानी कि माप के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिच के बारे में, तो पिच आइए देख लेते हैं। ये आपकी हो गई पिच, और यहाँ की जो पूरी लेंथ होती है, इस से लेकर के यानी कि दोनों स्टंप के बीच की जो दूरी होती है, यह आपकी होती है 22 गज या फिर 20.11 मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि क्रिकेट का जो पिच होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है 22 गज। उसके बाद में स्टंप की बात करते हैं, तो इसकी ऊंचाई 71.1 सेंटीमीटर होती है या फिर होती है 28 इंच। उसके बाद में यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं क्रिज की, तो क्रिज की जो लंबाई होती है यह 1.22 मीटर होती है। उसके बाद में बात करते हैं जो क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, यानी कि बैट और बॉल की, तो जो हमारा बैट होता है इसकी लंबाई 96.5 सेंटीमीटर या फिर 38 इंच होती है। उसके बाद में ये जो बैट होता है इसकी चौड़ाई भी निर्धारित की गई है, और इसकी चौड़ाई होती है 10.8 सेंटीमीटर या 4.25 इंच। अब चौड़ाई इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि एक बल्लेबाज आया जो कि स्टंप की चौड़ाई से ज्यादा चौड़ा बैट लेकर के आ गया था। तो जाहिर सी बात है, अगर स्टंप से चौड़ा बैट हो जाएगा तो फिर उस बल्लेबाज को आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसीलिए लंबाई को लेकर के, चौड़ाई को लेकर के भी आईसीसी के द्वारा नियम बनाए गए हैं। अब बात करते हैं क्रिकेट में जो गेंद होती है, तो इस गेंद का जो भार होता है वह 155 से लेकर के 163 ग्राम तक होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं इसकी परिधि की, यानी कि ये जो पूरा लेंथ होता है ये आपका होता है 22.4 सेंटीमीटर या फिर 9 इंच। तो ये हमने बात की क्रिकेट से संबंधित माप की। आपको ये ध्यान रखना है, और बॉल और बैट के बारे में भी चीजें याद रखनी है। अब ये हमारा हो गया। अब क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां होती हैं, तो आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। एक होता है विकेट। क्या होता है? विकेट, यानी कि जब कोई गेंदबाज गेंद फेंकता है और उस गेंद पर बल्लेबाज या तो बोल्ड हो जाता है, या फिर कैच आउट हो जाता है, या फिर रन आउट हो जाता है, या फिर स्टंपिंग हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि उस गेंदबाज के द्वारा उस बल्लेबाज का विकेट ले लिया गया, यानी कि बल्लेबाज का आउट होना विकेट कहलाता है। जब कोई गेंदबाज गेंद को फेंकता है तो उसके द्वारा गेंद फेंकने के कई सारे तरीके होते हैं। या तो वह एक फास्ट बॉलर होगा, यानी कि दौड़ करके तेज गेंद फेंकेगा, या फिर वह ऑफ स्पिनर हो सकता है, या फिर लेग स्पिनर हो सकता है। और यहीं पर इसी के दौरान उसके द्वारा कुछ विविध प्रकार की गेंदें भी फेंकी जाती हैं, जिनमें से एक आपका होता है गुगली और एक आपका होता है दूसरा करके भी इसका नाम है। क्या नाम है? दूसरा। तो जब कोई गेंदबाज
जिस मूल रूप से गेंदबाजी करता है उसके विपरीत कोई दूसरी गेंद फेंकता है तो उसे हम लोग गुगली या फिर दूसरा के नाम से जानते हैं। और ये सारी चीजें मुख्य रूप से स्पिन गेंदबाज के द्वारा की जाती है। फिर बात करते हैं स्विंग की। तो स्विंग की बात अगर हम लोग करते हैं तो जब कोई फास्ट बॉलर गेंद को फेंकता है और उस गेंद में हवा में ही दिशा परिवर्तित हो जाती है तो इसे हम लोग कहते हैं स्विंग। और अगर किसी पिच पर घास होती है तब वहां पर फास्ट बॉलर को अच्छी मदद मिलती है। फिर होता है हमारा 4 और 6 यानी कि चौका और छक्का। तो मान लीजिए ये हमारा पूरा मैदान हो गया, यहाँ पे होता है बल्लेबाज। बल्लेबाज को जब गेंद फेंकी गई और उस बल्लेबाज ने गेंद को हिट किया और ये जो गेंद है वह जमीन को छूते हुए चली गई बाउंड्री के बाहर तो इसे हम लोग कहते हैं चौका या फिर 4 रन। और अगर इस बल्लेबाज के द्वारा गेंद को इस प्रकार से हिट की गई कि वह गेंद सीधे इस बाउंड्री लाइन के बाहर आकर के गिरी तो इसे हम लोग कहते हैं सिक्सर या फिर छक्का। इसके अलावा जो बल्लेबाज दौड़ करके एक बार क्रीज में पूरा करते हैं इसे हम लोग रन कहते हैं। सुपर ओवर भी होता है क्रिकेट में, हैट्रिक भी होती है और फिर होता है बीमर। हैट्रिक के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। हैट्रिक जब किसी बल्लेबाज के द्वारा 3 बार कोई चीजें की जाती हैं या किसी गेंदबाज के द्वारा 3 बार कोई चीजें की जाती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं हैट्रिक। अब हैट्रिक के बारे में आपको ये याद रखना है कि जब कोई गेंदबाज 3 लगातार गेंदों पे 3 बल्लेबाजों को आउट कर देता है तो इसे हम लोग कहते हैं हैट्रिक। अगर कोई बल्लेबाज 3 गेंदों पर 3 चौके मार देता है तो उसे हम लोग चौकों की हैट्रिक कहते हैं। 3 छक्के मार देता है तो इसे हम छक्कों की हैट्रिक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो हैट्रिक है इसके अंतर्गत कोई चीजें 3 बार होती हैं लेकिन सबसे ज्यादा हैट्रिक के रूप में कंसीडर किया जाता है 3 विकेट को। तो हैट्रिक जब आएगी या इससे प्रश्न पूछा जाएगा तो वह विकेट से ही संबंधित होगा। तो ये हमने शब्दावलियों की बात कर ली। अब क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के बारे में भी आइए जान लेते हैं। तो भारत में कई सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट होते हैं यानी कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेले जाते हैं। इनमें से कौन कौन है? रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, आईपीएल है यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग है और सी के नायडू ट्रॉफी है। तो ये सारे हमारे भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट के अंतर्गत आते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी क्रिकेट के कई सारे टूर्नामेंट होते हैं। एक तो आपका विश्व कप हो गया। विश्व कप के अलावा एसएज सीरीज होती है। एसएज सीरीज जो कि बहुत ही पुरानी सीरीज है और यह खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। एशिया कप हो गया। एशिया कप में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान यानी कि मुख्य रूप से एशिया की क्रिकेट टीम पार्टिसिपेट करती हैं। चैंपियन ट्रॉफी हो गया। उसके अलावा गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी है जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। शारजाह कप हो गया। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण टूर्नामेंट हैं जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं। हालांकि टूर्नामेंट से संबंधित हम लोग अलग से भी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कई बार जो हमारे खिलाड़ी होते हैं उनके उपनाम भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं यानी कि इस खिलाड़ी का उपनाम क्या है ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए अब कुछ उपनाम को भी जान लेते हैं। बात करते हैं क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर की। तो सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर या फिर बॉम्बे बम्बर के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र के बॉम्बे से हैं तो इसीलिए इन्हें बॉम्बे बम्बर और मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं राहुल द्रविड़ की। तो राहुल द्रविड़ का नाम जो लोग क्रिकेट के फैन होंगे वे जरूर जानते होंगे। इन्हें द वॉल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये एक बार क्रीज पे आ जाते थे तो गेंदबाजों को इन्हें आउट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती थी, खास तौर पे टेस्ट क्रिकेट में। तो इसीलिए इन्हें द वॉल या दीवार के नाम से जाना जाता है। फिर हमारे हो गए अनिल कुंबले जो कि एक भारतीय गेंदबाज थे, वर्तमान में आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष हैं। इन्हें जंबो के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी की। तो महेंद्र सिंह धोनी इन्हें कैप्टन कूल या फिर माही के नाम से जाना जाता है। फिर बात आती है सौरभ गांगुली की। तो सौरभ गांगुली जो कि इस समय बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष हैं, पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं भारतीय टीम के। इन्हें दादा या फिर बंगाल टाइगर, इसके अलावा इन्हें गॉड ऑफ ऑफ साइड के नाम से जाना जाता है। ऑफ साइड क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हो गया मैदान, यहाँ पर कोई बल्लेबाज है जो कि दाहिने हाथ से बल्लेबाजी कर रहा है तो उसके सामने का जो हिस्सा होगा इसे हम लोग कहते हैं पूरा ऑफ साइड और जो इसके पीछे का हिस्सा होता है इसे हम लोग कहते हैं लेग साइड।
तो सौरभ गांगुली यानी कि दादा ज्यादातर शॉट अपने ऑफ साइड पर खेलते थे, तो इसीलिए इन्हें ऑफ साइड का गॉड भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं हरभजन सिंह की, तो इन्हें टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। शोएब अख्तर ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और इन्हें जाना जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से। कुछ वर्तमान खिलाड़ियों की बात करें तो रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जाना जाता है। शिखर धवन की बात करें तो इन्हें गब्बर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जो विराट कोहली हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, उन्हें चीकू के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? चीकू उपनाम है उनका। बीबीएस लक्ष्मण, इन्हें वेरी वेरी स्पेशल उपनाम से जाना जाता है। कपिल देव की बात करते हैं जो कि भारत के पहले विश्व कप विजेता टीम के कप्तान थे, इन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और सुनील गावस्कर ये भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे, इन्हें लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण खिलाड़ी और उनके उपनाम हैं, इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग एक एक करके क्रिकेट के जो प्रारूप हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की। तो टेस्ट क्रिकेट इसकी औपचारिक शुरुआत यानी कि ऑफिशियल तौर पर शुरुआत हुई थी इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया में के बीच में 1887 नहीं है 77 में। शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था। सबसे ज्यादा रन की बात करते हैं तो टेस्ट क्रिकेट का जो अभी तक का इतिहास रहा है उसमें सबसे ज्यादा रन बनाए हैं सचिन तेंदुलकर ने, और सबसे ज्यादा मैच भी किसने खेले हैं? वह भी खेले हैं सचिन तेंदुलकर ने। कुल इन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले हैं। बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की ही, तो इनके द्वारा टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन भी बनाए गए हैं। तो यहां से आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा रन बनाया है सचिन तेंदुलकर ने 15,921 रन, सबसे ज्यादा मैच भी खेला है 200 मैच, और सबसे ज्यादा टेस्ट मैच में शतक भी बनाया है 51 शतक यानी कि 51 शतक। टेस्ट क्रिकेट के बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यह 5 दिवसीय आयोजन होता है। कब? 5 दिनों तक ये खेला जाता है और इसमें एक दिन में 90 ओवर का खेल निर्धारित है, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक विकेट की बात करते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लिया है मुथैया मुरलीधरन ने, जो कि श्रीलंका के पूर्व ऑफ स्पिनर गेंदबाज थे। इन्होंने 133 टेस्ट मैचों में 800 विकेट लिया है। उसके बाद में सबसे ज्यादा स्कोर की बात करते हैं तो एक क्रिकेटर के तौर पे यानी कि व्यक्तिगत तौर पे सबसे ज्यादा स्कोर का रिकॉर्ड है ब्रायन लारा के नाम पर। इन्होंने बनाया है 400 रन। कितने? 400 रन एक बार में इन्होंने बनाए थे। तो सबसे ज्यादा या सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड है ब्रायन लारा के नाम पे। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की बात करते हैं तो इसका रिकॉर्ड है इंग्लैंड के जिम लेकर के नाम पर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा गेंदबाज है जिसने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लिए थे। टेस्ट क्रिकेट की बात करें या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट की बात करें तो यह नाम है जिम लेकर का। इन्होंने बहुत समय पहले यानी कि 50 वर्ष से ज्यादा हो गए एक पारी में 53 रन देकर के सभी 10 विकेट ले लिए थे। सर्वश्रेष्ठ टीम स्कोर की बात करें यानी कि किस टीम ने सबसे ज्यादा स्कोर बनाया है तो वह बनाया है श्रीलंका ने, और यह स्कोर था 952 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और उस समय इनके द्वारा पारी डिक्लेयर कर दी गई थी। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के विरुद्ध इन्होंने यह स्कोर बनाया था। तो ये कुछ टेस्ट क्रिकेट के बारे में बेसिक चीजें हैं। अब भारत से जुड़े हुए टेस्ट क्रिकेट के कुछ रिकॉर्ड हैं, इनको भी आइए जान लेते हैं। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से 2 तिहरे शतक बनाया है वीरेंद्र सहवाग ने। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 तिहरे शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज कौन है भारत के, तो ये है वीरेंद्र सहवाग, और सबसे पहला टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक भी लगाया था वीरेंद्र सहवाग ने। अभी तक भारत की तरफ से कुल मिलाकर के 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 13 शतक लगाया है। एक तो है वीरेंद्र सहवाग और दूसरे हैं करुण नायर। टेस्ट क्रिकेट में पहली हैट्रिक यानी कि लगातार 3 गेंदों पे 3 बल्लेबाजों को आउट किया है हरभजन सिंह ने। हरभजन सिंह के बाद में यह कारनामा किया है इरफान पठान ने। लेकिन इरफान पठान के नाम पे एक रिकॉर्ड यह है कि इन्होंने क्रिकेट मैच के पहले ओवर में ही यह कारनामा किया था, यानी कि पहले ओवर में ही इन्होंने 3 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। भारत के सर्वाधिक टेस्ट स्कोर की बात करते हैं तो यह है 759 रन 7 विकेट के नुकसान पे, जो कि भारत ने बनाया था इंग्लैंड के विरुद्ध। सबसे ज्यादा शतक भारत की तरफ से लगाया है सचिन तेंदुलकर ने, इनकी संख्या 51, और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वाधिक है। और सबसे ज्यादा अर्धशतक भी लगाया सचिन तेंदुलकर ने, इनकी संख्या 68। अभी पिछले वर्ष भारतीय क्रिकेट टीम के जो वर्तमान कप्तान है विराट कोहली, इन्होंने दोहरा शतक लगाया
और इस दोहरे शतक के साथ में इन्होंने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम बना लिया है, यानी कि अब ये भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, इन्होंने कुल 7 दोहरा शतक लगाया है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने आपको बताया नहीं दोहरा शतक, अर्धशतक या तिहरा शतक क्या होता है। देखिए, जब कोई बल्लेबाज 50 रन के स्कोर को क्रॉस कर लेता है तो इसे हम लोग हाफ सेंचुरी या फिर अर्धशतक कहते हैं। अगर कोई बल्लेबाज 100 रन बना लेता है तो इसे हम लोग सेंचुरी या फिर शतक कहते हैं। अगर कोई बल्लेबाज 200 रन बना लेता है अकेले तो इसे हम दोहरा शतक या फिर डबल सेंचुरी कहते हैं। अगर वो 300 रन बना लेता है तो उसे हम लोग तिहरा शतक या फिर ट्रिपल सेंचुरी कहते हैं। तो ये हमने बात की। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है, तो सबसे ज्यादा विकेट लिया है भारत की तरफ से अनिल कुंबले ने टेस्ट मैचों में। इन्होंने 132 मैचों में 619 विकेट लिए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो टेस्ट क्रिकेट की हमने बात कर ली। अब बात करेंगे एक दिवसीय क्रिकेट की। तो एक दिवसीय क्रिकेट की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। 1991 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1971 में। ध्यान रखिएगा, 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे ज्यादा रन, तो एक दिवसीय क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर के पास में। इन्होंने कुल मिलाकर के 18,426 रन बनाए हैं और इन्होंने सबसे ज्यादा मैच 463 मैच भी खेले हैं और 49 शतक लगाए हैं, जो कि सर्वाधिक है। तो जिस प्रकार से टेस्ट क्रिकेट में हमने डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा मैच, सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा शतक लगाया है सचिन तेंदुलकर ने, उसी प्रकार से एक दिवसीय क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक और सबसे ज्यादा मैच का रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर के पास में। बात करते हैं सबसे ज्यादा विकेट की, तो यह रिकॉर्ड है वसीम अकरम के पास में, जो कि पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज थे। इन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 502 विकेट लिए हैं। आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज कौन है, तो ये आपका सही उत्तर होगा वसीम अकरम। उसके बाद में सर्वाधिक स्कोर की बात करते हैं तो ये रिकॉर्ड है रोहित शर्मा के नाम पर, यानी कि इन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट की एक पारी में अकेले 264 रन बना दिए थे। तो ध्यान रखिएगा, रोहित शर्मा, जिन्हें हम लोग हिटमैन के नाम से जानते हैं, इनके नाम पे सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड है। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की बात करते हैं तो यह रिकॉर्ड है चामिंडा वास के नाम पर। चामिंडा वास कौन है, तो ये श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज हैं और इनके नाम पर है 53 रन देकर के 9 विकेट लेने का रिकॉर्ड। बांग्लादेश के विरुद्ध इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। फिर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ टीम स्कोर की, तो सबसे ज्यादा व्यक्तिगत तौर पर टीम का स्कोर है इंग्लैंड का, जो कि इन्होंने 2018 में बनाया था ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। 481 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ टीम स्कोर का रिकॉर्ड है इंग्लैंड के पास में। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं भारत की तरफ से एक दिवसीय क्रिकेट की। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो पहला दोहरा शतक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की तरफ से रोहित शर्मा के नाम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओडीआई क्रिकेट में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड है 264 रन का। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाया किसने था, तो ये लगाया था सचिन तेंदुलकर ने। 200 रन बना करके ये नॉट आउट थे, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने लगाया था। उसके बाद में बात करते हैं सर्वाधिक मैच और शतक और रन की, तो ये मैंने आपको बता दिया सचिन तेंदुलकर के नाम है, चाहे पर आप भारतीय स्तर पर बात करें या फिर आप विश्व स्तर पर बात करें। कप्तान के तौर पर सर्वाधिक मैच किसने खेला है, तो ये खेला है महेंद्र सिंह धोनी ने। पहली हैट्रिक किसने ली थी एक दिवसीय क्रिकेट में, तो ये ली थी चेतन शर्मा ने। किसने, चेतन शर्मा ने। और ये हैट्रिक इन्होंने ली थी विश्व कप में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विश्व कप में चेतन शर्मा के द्वारा हैट्रिक ली गई थी। और पिछले वर्ष यानी कि जो 2019 का क्रिकेट विश्व कप था उसमें मोहम्मद शमी के द्वारा हैट्रिक ली गई थी। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लिया है भारत की तरफ से अनिल कुंबले ने। तो टेस्ट क्रिकेट की बात करें या फिर हम लोग ओडीआई की बात करते हैं, दोनों में सबसे ज्यादा विकेट लिया है अनिल कुंबले ने, जिन्हें हम जंबो के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक टीम स्कोर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा टीम स्कोर भारत का है 418 रन 5 विकेट के नुकसान पे, जो इन्होंने बनाया था वेस्टइंडीज के खिलाफ। हालांकि भारतीय टीम ने 4 बार 400 से ज्यादा का स्कोर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बनाया है। अब हम लोग चलते हैं क्रिकेट के सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा छोटे प्रारूप T20 क्रिकेट पर।
तो टी20 क्रिकेट की औपचारिक शुरुआत हुई थी न्यूजीलैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया में 2005 में। किसके बीच में? पहला जो अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच है यह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2005 में खेला गया था। सबसे ज्यादा रनों की बात करें तो वर्तमान में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड है विराट कोहली के पास में। किसके पास में? विराट कोहली के पास में। सर्वाधिक विकेट की बात करते हैं तो यह रिकॉर्ड है श्रीलंका के लासिथ मलिंगा के पास में। लासिथ मलिंगा जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, इन्होंने टी20 क्रिकेट में 107 विकेट हासिल किए हैं। सर्वोच्च स्कोर की बात करते हैं तो यह रिकॉर्ड है ऑरोन फिंच के पास में और यह है 172 रन का। ध्यान रखिएगा 175 नहीं है, यह है 172 रन का। उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की बात करते हैं तो ये रिकॉर्ड है भारत के दीपक चहर के पास में और इन्होंने पिछले वर्ष ये रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले काफी समय तक ये रिकॉर्ड था श्रीलंका के एक गेंदबाज है अजंता मेंडिस। तो अजंता मेंडिस ने 8 रन देकर के 6 विकेट लिए थे, लेकिन दीपक चहर ने 7 रन देकर के ही 6 विकेट ले लिए। तो इस प्रकार से सबसे बेहतर गेंदबाजी का रिकॉर्ड है दीपक चहर के पास में। और सर्वाधिक टीम स्कोर की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के नाम पर है ये रिकॉर्ड। इन्होंने 20 ओवर में 278 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी टी20 क्रिकेट से संबंधित। अब टी20 क्रिकेट से संबंधित आइए कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय टीम के सर्वाधिक स्कोर की। तो ध्यान रखिएगा टी20 क्रिकेट में भारत का सर्वाधिक स्कोर है 260 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और आपको नीचे बताना है कि यह भारत ने किस देश के विरुद्ध बनाया था। सर्वाधिक रन मैंने आपको बता दिया कि चाहे आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें या फिर भारतीय स्तर पर बात करें तो विराट कोहली है पहले स्थान पे, रोहित शर्मा है इसमें दूसरे स्थान पे। सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर तो सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड है रोहित शर्मा के नाम पर और यह है शायद 116 रनों का। कितना? 116 रनों का। सबसे ज्यादा शतक भी टी20 क्रिकेट में लगाया है रोहित शर्मा ने 4 और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है? जसप्रीत बुमराह ने भारत की तरफ से। इनकी संख्या है 59। तो ये हमने टी20 क्रिकेट से संबंधित भारत के बारे में रिकॉर्ड की बात की। अब हम लोग एक एक करके जो हमारे पुरुष एक दिवसीय विश्व कप है और महिला एक दिवसीय विश्व कप है, इसके अलावा टी20 विश्व कप है, उनके बारे में कुछ सबसे महत्वपूर्ण चीजें जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा जो पहला पुरुष विश्व कप हुआ था उसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड में 1975 में। लेकिन परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि जो पहला विश्व कप हुआ था 1975 में, इसे ऑफिशियल रूप से हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि इसका ऑफिशियल नेम क्या था? तो इसका औपचारिक नाम था प्रूडेंशियल कप। आगे बात करते हैं कितने अभी तक विश्व कप हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के 12 विश्व कप हो चुके हैं। सबसे ज्यादा बार विश्व कप को जीता है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। इन्होंने 5 बार विश्व कप को जीता है। विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाया है सचिन तेंदुलकर ने और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है? तो ये लिया है ग्लेन मैकग्राथ ने। सचिन तेंदुलकर हैं भारत के और ग्लेन मैकग्राथ कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं इसके बारे में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा क्रिकेट विश्व कप होता है उसके दौरान गोल्डन बॉल और गोल्डन बैट दिया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के एक गेंदबाज हैं जिनका नाम है मिशेल स्टार्क। क्या नाम है? स्टार्क नाम है। तो इन्होंने 2015 का जो विश्व कप हुआ था और 2019 का जो विश्व कप हुआ था, दोनों में गोल्डन बॉल के विजेता रहे थे मिशेल स्टार्क और ये भी अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। भारत की बात करते हैं विश्व कप में तो भारत ने 2 बार इसको जीता है। एक तो जीता था 1983 में, उस समय कपिल देव जी टीम के कप्तान थे और 2011 में जब जीता था तो उस समय हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी इसके कप्तान थे। अब बात करते हैं महिला विश्व कप की। तो पहला जो महिला विश्व कप है ये इंग्लैंड में शुरू हुआ था 1973 में, यानी कि पुरुषों के विश्व कप से 2 वर्ष पहले। कुल मिलाकर के 11 संस्करण इसके आयोजित किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा बार इसे जीता है ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार, उसके बाद में जीता है इंग्लैंड ने 4 बार। सर्वाधिक रनों की बात करते हैं तो सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड है डेबी हॉकले के नाम पे जो कि न्यूजीलैंड की है। सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड है लिन फुलस्टैन के नाम पर जो कि है ऑस्ट्रेलिया की। तो ये महिला विश्व कप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। भारत की बात करते हैं तो भारतीय महिला टीम ने एक बार भी 50 ओवर का जो महिला विश्व कप है इसका खिताब नहीं जीता है। अब हम लोग चलते हैं पुरुष टी20 विश्व कप की तरफ। तो पुरुष टी20 विश्व कप की बात करते हैं तो ये पहली बार आयोजित किया गया था दक्षिण अफ्रीका में 2007 में। कुल मिलाकर के इसके 6 संस्करण अभी तक आयोजित किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा 2 बार इसे जीता है वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम ने।
सर्वाधिक रनों की बात करते हैं तो महिला जयवर्धने जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं। सर्वाधिक विकेट की बात करते हैं तो ये बनाया है शाहिद अफरीदी ने, यानी कि पुरुष टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन महिला जयवर्धने श्रीलंका के बनाए हैं और शाहिद अफरीदी ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो पहला 2007 में टी20 विश्व कप हुआ था वह भारत ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। और आपको याद होगा इसी विश्व कप के दौरान भारत के जो युवराज सिंह हैं, इन्होंने इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं महिला टी20 विश्व कप की। तो पहली बार जो महिला टी20 विश्व कप है इसका आयोजन 2009 में किया गया था इंग्लैंड में। कुल अभी तक 7 महिला टी20 विश्व कप आयोजित किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा बार इसे जीता है ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार और सर्वाधिक रन बनाया है इसमें सूजी बेट्स ने जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और सबसे ज्यादा बार विकेट लिया है अन्या श्रुपसोले ने जो कि ऑस्ट्रेलिया की नहीं, ये है इंग्लैंड की, तो इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। भारत की बात करते हैं तो आपको याद होगा 2020 में जो अभी ऑस्ट्रेलिया में महिला टी20 विश्व कप आयोजित किया गया उसका फाइनल मुकाबला जो है वह ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ही खेला गया था। तो इस फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से भारत को हरा दिया, यानी कि विजेता रही थी ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखिएगा, चाहे हम महिला विश्व कप की बात करें या महिला टी20 विश्व कप की बात करें, दोनों भी भारत ने कभी भी नहीं जीता है। तो ये रहा हमारा क्रिकेट के ऊपर सारी चीजें जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट थी। हालांकि बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पर छोड़नी पड़ी क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाता, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि जो इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको इस वीडियो में इंक्लूड किया जाए। तो अब चलिए हम लोग इससे संबंधित क्विज को डिस्कस कर लेते हैं और यह जो क्विज है वह आपको ऐप पर भी मिल जाएगी। ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाकर के आप क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्विज की। पहला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता था? तो ये मैंने आपको बता दिया, भारत ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। दुनिया में एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो सबसे ज्यादा रन बनाया है सचिन तेंदुलकर ने। 1975 में आयोजित पहले पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आधिकारिक नाम क्या था? तो इसका आधिकारिक नाम था प्रूडेंशियल कप। क्या नाम था? प्रूडेंशियल कप। इसके बाद में है भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे पहली हैट्रिक किस खिलाड़ी ने लिया था? तो सबसे पहली हैट्रिक लिया था चेतन शर्मा ने। अब यहां पर आप गलती कर सकते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि ओडीआई क्रिकेट में सबसे पहले हैट्रिक किसने लिया था, तो भी आपका जवाब होगा चेतन शर्मा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की तरफ से किसने लिया था, तो भी आपका जवाब होगा चेतन शर्मा। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाता है कि ओडीआई क्रिकेट में के अलावा टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहली हैट्रिक भारत की तरफ से किसने ली थी, तो वो लिया था हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 2011 में पुरुष विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो दोनों आपको ध्यान रखना है। 1983 में जो विश्व कप भारत ने जीता था उसके कप्तान थे कपिल देव और 2011 में इसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? बात हो रही है यहाँ पर 50 ओवर वाले गेम की, तो इसमें सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड है रोहित शर्मा के नाम पर। 264 रन इन्होंने बनाए थे। टी20 अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आरोन फिंच के नाम पे है और टेस्ट क्रिकेट में है ब्रायन लारा के नाम पे 400 रनों का रिकॉर्ड। किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर बनाया है? तो ये मैंने आपको बताया श्रीलंका ने बनाया था, 952 रन शायद थे और ये इन्होंने बनाया था भारत के विरुद्ध। 31 मार्च 2001 को किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन पूरा किया? तो एक दिवसीय क्रिकेट यानी कि 50 ओवर के गेम की अगर बात होगी तो सबसे पहले 10,000 रन पूरा किया था सचिन तेंदुलकर ने। लेकिन अगर बात की जाए टेस्ट क्रिकेट की तो सबसे पहले पूरा किया था सुनील गावस्कर जी ने। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। टेस्ट एक दिवसीय क्रिकेट मिलाकर 100 शतक लगाने वाला दुनिया का एकमात्र बल्लेबाज कौन है? तो इसका भी उत्तर होगा सचिन तेंदुलकर जी। इन्होंने कुल मिलाकर के टेस्ट में 51 और ओडीआई में 49 शतक लगाए हैं, तो इनकी संख्या हो जाती है 100। 1974 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ पहला एक दिवसीय मैच खेला था? तो भारत ने खेला था पहला एक दिवसीय मैच इंग्लैंड के खिलाफ। अगला प्रश्न है भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 13 शतक किस खिलाड़ी ने लगाया था? तो सबसे पहले लगाया था वीरेंद्र सहवाग ने, उसके बाद में फिर उन्होंने लगाया और तीसरा जो 13 शतक भारत की तरफ से वो लगाया है करुण नायर ने। एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है? तो एक दिवसीय क्रिकेट की बात करते हैं तो ये रिकॉर्ड है रोहित शर्मा के नाम पर। अंतरराष्ट्रीय
T20, एक दिवसीय और टेस्ट मैच सभी में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन हैं? यानी कि इन्होंने 100 T20 मैच खेला है, 100 एक दिवसीय मैच खेला है कम से कम, और 100 टेस्ट मैच भी खेला है। तो ये है रॉस टेलर, और अभी हाल ही में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। न्यूजीलैंड के ये क्रिकेटर हैं। एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब सर्वाधिक 5 बार किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। तो अगर आपसे ओडीआई यानी कि 50 ओवर के गेम में सबसे ज्यादा पुरुषों की बात की जाए या फिर महिलाओं की बात की जाए, दोनों में ही जीत हासिल की है ऑस्ट्रेलिया ने। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज कौन है? तो 4 गेंदों पर 4 विकेट लिया है लासिथ मलिंगा ने, और ऐसा कारनामा ये 2 बार कर चुके हैं, यानी कि 2 बार ये लगातार 4 गेंदों पे 4 विकेट ले चुके हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार हैट्रिक किसने ली है, तो वह भी रिकॉर्ड है लासिथ मलिंगा के नाम पर, जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। टर्मिनेटर के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो टर्मिनेटर मैंने आपको बताया है कि इस नाम से जाना जाता है हरभजन सिंह को। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किस खिलाड़ी के नाम सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड है? तो व्यक्तिगत स्कोर मैंने बताया, ये रिकॉर्ड है ब्रायन लारा के नाम पे, जो कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने बनाए थे 400 रन एक पारी में। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली हैट्रिक किस गेंदबाज ने लिया था? तो पहली हैट्रिक टेस्ट क्रिकेट में लिया था फ्रेड स्पोफोर्ड ने, जो कि है इंग्लैंड के। लेकिन अगर ओडीआई क्रिकेट में पूछा जाए तो ये लिया था पाकिस्तान के जलालुद्दीन ने। टेस्ट क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने एक पारी में सभी 10 विकेट प्राप्त किए थे? तो ये पहली बार 10 विकेट प्राप्त किया था जिम लेकर ने, और उसके बाद में जो भारत के अनिल कुंबले हैं, इन्होंने भी 10 विकेट प्राप्त किया था पाकिस्तान के विरुद्ध। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक क्रिकेट के इतिहास में 2 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 10 विकेट एक मैच में हासिल किया है। दोनों ने टेस्ट क्रिकेट में ये कारनामा किया है, लेकिन सबसे पहले इसमें है जिम लेकर इंग्लैंड के। आखिरी प्रश्न है, आईपीएल के पहले संस्करण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो पहला संस्करण था वह 2008 में खेला गया था। और आईपीएल का जो संस्करण होता है, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि एक घरेलू टूर्नामेंट है भारत का, इसकी सर्वाधिक बार विजेता रही है मुंबई इंडियंस की टीम। इन्होंने 4 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। तो ये रहा हमारा क्रिकेट के जीके के ऊपर वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो उसी के अनुसार मैं अगली वीडियो भी जल्द लेकर के आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।